एक ऐसी नदी के बारे में सोचिए जो अपने साथ इतनी ज्यादा मिट्टी बहाकर लाती है कि मतलब वो खुद अपना ही रास्ता ब्लॉक कर देती है। हाँ, और फिर उसी रुकावट को तोड़ते हुए वो एक बहुत ही भयंकर बाढ़ का रूप ले लेती है। एग्जैक्टली या फिर कोई ऐसी नदी जो मैप पर खींची गई काल्पनिक अक्षांश रेखाओं को एकदम मैथ्स की सटीकता के साथ 2 बार पार करती हो। तो आज का ये डीप डाइव किसी भी नॉर्मल डिस्कशन से एकदम अलग होने वाला है। बिल्कुल। आज सिर्फ फैक्ट्स की लिस्ट नहीं पढ़ी जाएगी, बल्कि एक तरह से एक 3D ज्योग्राफिकल यात्रा की जाएगी। दुनिया की हर प्रमुख नदी को हम गहराई से एनालाइज करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी एस्पिरेंट्स यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का ये एपिसोड किसी खजाने से कम नहीं है। और इसीलिए इस यात्रा के बिल्कुल एंड तक बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल आखिर में एक मास्टर रिवीजन होगा जहां सारी मेमोरी ट्रिक्स को एक साथ याद किया जाएगा। तो शुरू होते हैं दुनिया के 2 सबसे बड़े ज्योग्राफिकल दिग्गजों की तुलना से। मतलब एक नदी जो सबसे लंबी है और दूसरी जो सबसे विशाल है। ये कंपैरिजन सच में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि लंबाई और आयतन मतलब वॉल्यूम दोनों का ज्योग्राफिकल अर्थ बिल्कुल अलग अलग होता है। हाँ, अगर अफ्रीका की नील नदी और दक्षिण अमेरिका की अमेज़न नदी को देखें तो ये अंतर एकदम साफ हो जाता है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, करीब 6,650 किलोमीटर। 6,650। बाप रे, ये तो एक अविश्वसनीय दूरी है। मतलब अगर इसकी एक एनालॉजी दी जाए तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे नील नदी एक बहुत लंबी और पतली एक्सटेंशन कॉर्ड हो। अरे वाह, बहुत ही सटीक एनालॉजी है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका को एनर्जी दे रही है। बिल्कुल, पर ये इतनी लंबी एक्सटेंशन कॉर्ड बनती कैसे है? इसके 2 मेन सोर्सेज हैं। पहला है विक्टोरिया झील, जहां से व्हाइट नील निकलती है। अच्छा। और दूसरा है इथोपिया के ऊंचे इलाके, जहां से ब्लू नील का उद्गम होता है। और फिर ये दोनों सूडान की राजधानी खार्तूम में आके मिल जाती हैं। राइट। और फिर वहां से ये भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी में जाके गिरती है। एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि मिस्र का वरदान किसे कहते हैं। हाँ, यूपीपीसीएस का तो ये फेवरेट सवाल है। हाँ, और उत्तर नील नदी है, क्योंकि इसके बिना मिस्र सिर्फ एक बहुत बड़ा सहारा रेगिस्तान ही होता। एग्जैक्टली। और सोर्सेज में से याद रखने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक दी गई है। जब नीला और सफेद पानी मिलता है तो वो सबसे लंबा बहकर आसमान तक पहुंच जाता है। यहाँ आसमान का मतलब आसवान डैम से है, जो नील नदी पर बना एक बहुत ही फेमस बांध है। बहुत बढ़िया ट्रिक है। तो अगर नील नदी एक लंबी एक्सटेंशन कॉर्ड है, तो अमेज़न नदी क्या है? अमेज़न लंबाई में दूसरी सबसे बड़ी है, लेकिन जब बात आयतन, चौड़ाई और अपवाह क्षेत्र की आती है तो इसके टक्कर की कोई नदी नहीं है पूरी दुनिया में। ये पेरू के आंडीज पर्वतमाला से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है ना? बिल्कुल। बीपीएससी और एसएससी सीजीएल में हमेशा आता है कि अपवाह क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो यहाँ पर हमारी ब्रॉडबैंड वाली एनालॉजी एकदम फिट बैठती है। मतलब अमेज़न नदी एक विशाल ब्रॉडबैंड केबल या बहुत बड़े नेटवर्क की तरह है, जो भारी मात्रा में डेटा मतलब पानी एक साथ ले जाती है। हाँ, और ट्रिक भी यही है कि जैसे ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न का नेटवर्क दुनिया में सबसे विशाल है, वैसे ही अमेज़न नदी का वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा है। राइट। वैसे दक्षिण अमेरिका में अमेज़न के अलावा पराना नदी भी है, जो दूसरी सबसे बड़ी है। हाँ, और इन नदियों में इतना पानी इसलिए होता है क्योंकि ये भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर के बहुत करीब से बहती हैं, जहाँ साल भर बारिश होती है। बिल्कुल। और भूमध्य रेखा का जिक्र आते ही ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न सामने आता है। हाँ, वो पृथ्वी की जो अक्षांश रेखाएं हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये देखना बड़ा अजीब लगता है कि नदियां इन काल्पनिक रेखाओं के साथ एक गणितीय पैटर्न कैसे बना लेती है। और एग्जाम बनाने वालों को ये सवाल बहुत पसंद भी है। भूगोल की सबसे मशहूर ट्रिक्स में से एक है माली कम भूखा है। अरे, माली कम भूखा है, ये तो बहुत ही फनी लाइन है। हाँ, पर ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उन 3 बड़े सवालों का जवाब है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। सबसे पहले माली का क्या मतलब है? माली में माँ का मतलब है मकर रेखा, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ली से है लिम्पोपो नदी। अच्छा, जो दक्षिण अफ्रीका में है। हाँ, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। एसएससी सीएचएसएल में ये आ चुका है। इसे घड़ियाल नदी भी कहते हैं क्योंकि वहां मगरमच्छ बहुत हैं। राइट। तो मकर रेखा और लिम्पोपो हो गया। अब अगला है कम। क में क से है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और म से है भारत की माही नदी।
माही नदी जो विंध्याचल से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है, बिल्कुल। और ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ये बहुत ही अद्भुत है। मतलब एक नदी उत्तर जाती है, रेखा को पार करती है, फिर वापस मुड़कर दोबारा उसी रेखा को काटती है। सही कहा। और इस ट्रिक का आखिरी हिस्सा है भू का। भू से भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर, और खा से है कॉन्गो नदी जिसे जायरे नदी भी कहते हैं। राइट, और ये अफ्रीका में है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये तो बीपीएससी और यूपीपीसीएस में कई बार पूछा गया है। तो ट्रिक पूरी हुई, माली कम भूखा है। बहुत बढ़िया, लेकिन अक्षांश रेखाओं को पार करने के लिए नदियों को ऊंचाई भी चाहिए होती है। और जब ऊंचाई की बात आती है तो दुनिया के सबसे ऊंचे पठार तिब्बत के पठार की बात करना तो बनता है। बिल्कुल, तिब्बत का पठार पूरे एशिया का एक तरह से वाटर टावर है। हाँ, जहां से एशिया की सारी दिग्गज नदियां जन्म लेती हैं। सबसे पहले यांगसी नदी की बात करते हैं। यांगसी, जिसे चीन में चांगजियांग भी कहते हैं, ये 6300 किलोमीटर लंबी है और पूरे एशिया की सबसे लंबी नदी है। और ये तिब्बत के पठार से निकलकर चीन सागर में गिरती है। इसके बाद मेकांग नदी का नाम आता है। मेकांग कोई आम नदी नहीं है। ये एक साथ 6 देशों का सफर तय करती है। चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। सच में 6 देश, मतलब ये इन सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक धागे में पिरोते हुए दक्षिण चीन सागर में मिल जाती है। बिल्कुल। और म्यांमार की बात करें तो वहां की सबसे लंबी नदी साल्वीन है जो अंडमान सागर में गिरती है। राइट, लेकिन जब एशिया की नदियों की बात हो तो ह्वांगहो नदी का जिक्र तो होना ही चाहिए, जिसे चीन का शोक कहते हैं। हाँ, सॉरो ऑफ चाइना। एक ही नदी जो चीनी सभ्यता का जन्म स्थान भी है और विनाश का कारण भी। इसी मिट्टी की वजह से इसे पीली नदी या येलो रिवर भी कहते हैं। तो मतलब नदी खुद ही अपना रास्ता रोक लेती है। ये तो प्रकृति का एकदम दोहरा चरित्र है। हाँ, और सोर्सेज में इसे याद रखने की ट्रिक भी बड़ी फनी है। वो एसएससी के पुराने पेपर्स वाली। ट्रिक ये है कि जब मोबाइल हैंग होता है, मतलब ह्वांग हो, तो इंसान गहरे शोक में डूब जाता है और उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। बहुत ही कमाल की ट्रिक है। वांगो, चीन का शोक, पीली नदी। बिल्कुल। अब अगर प्राकृतिक सीमाओं की बात करें तो एशिया में अमूर नदी इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। हाँ, अमूर नदी रूस और चीन के बीच एक लंबी प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसे चीनी भाषा में ब्लैक ड्रैगन कहते हैं। ब्लैक ड्रैगन, क्या गजब का नाम है। नदियां कैसे सीमाएं तय करती हैं, इस पर तो हम बाद में एक बड़ा सवाल भी उठाएंगे। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले भारतीय उपमहाद्वीप के नदियों को देख लेते हैं। हाँ, तिब्बत के मानसरोवर से सिंधु नदी निकलती है जो अरब सागर तक जाती है। लद्दाख का जो लेह शहर है वो इसी के तट पर बसा है। राइट। और दूसरी तरफ है ब्रह्मपुत्र नदी, जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि क्षेत्र के साथ इसका नाम बदल जाता है। एग्जैक्टली। तिब्बत में इसे यरलंग तांगपो कहते हैं। अरुणाचल में ये दिहांग बन जाती है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। बिल्कुल। और जब ये बांग्लादेश में जाती है तो जमुना कहलाती है। बहुत सही। और पड़ोसी देशों की सबसे लंबी नदियों के फैक्ट्स भी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। हाँ। जैसे नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली है, श्रीलंका की महावेली गंगा, अफगानिस्तान की हेलमंद नदी और पाकिस्तान की सिंधु नदी। तो ये था एशिया। यहाँ नदियाँ कृषि और सभ्यताओं का बेस है। लेकिन अब अगर यूरोप और अमेरिका की तरफ चलें तो नदियों का चरित्र एकदम बदल जाता है। मतलब वहां नदियां व्यापार और इंडस्ट्रीज की मशीनें बन जाती हैं। बिल्कुल। यूरोप की शुरुआत सबसे लंबी नदी से करते हैं, वोल्गा नदी। ये 3531 किलोमीटर लंबी है और वल्दाई पहाड़ियों से निकलती है। और इसकी ट्रिक भी शानदार है। वोल्गा को याद रखा जा सकता है गोल्गा से, मतलब गोल गोल घूमते हुए ये रूस से कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। हाँ, रेलवे और यूपीपीसीएस में ये कई बार पूछा गया है। वोल्गा, गोल गोल, कैस्पियन। और यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है डेन्यूब। डेन्यूब जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काले सागर में जाकर गिरती है। इसकी ट्रिक तो और भी मजेदार है। डेन्यूब को ट्यूब माना जाए, और ट्यूब कैसी होती है? काली। एग्जैक्टली, ब्लैक ट्यूब। ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर ब्लैक सी तक का सफर। बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। अब राइन नदी की बात करते हैं। इसे यूरोप का सबसे व्यस्त आंतरिक जलमार्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके मुहाने पर रॉटरडैम बंदरगाह है। राइन नदी एक इंडस्ट्रियल कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करती है। मतलब औद्योगिकीकरण ने इसे सिर्फ एक कन्वेयर बेल्ट बनाकर रख दिया है। हाँ, इसे कोयला नदी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ कोयले का बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट होता है। और इसकी ट्रिक भी उसी मशीनरी वाली है। राइन को पढ़िए रैन, मतलब रन प्लस कोयला।
तो जो इंजन कोयला खाकर सबसे ज्यादा रन करेगा वो सबसे ज्यादा व्यस्ती तो होगा ना? बिल्कुल। एसएससी और आरओ में ये सवाल बहुत बार आता है। विकास और प्रकृति का ये कैसा मेल है सच में। इसके अलावा यूरोप के शहरों की नदियों को भी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, जैसे रोम बसा है टाइबर नदी के किनारे और लंदन टेम्स नदी के किनारे। एक और जरूरी नदी है पो नदी, जो एड्रियाटिक सागर में गिरते हैं। राइट, इसे इटली की गंगा कहा जाता है। ये यूपीपीसीएस में कई बार आया है। तो ये था यूरोप। अब अटलांटिक पार करके उत्तरी अमेरिका चलते हैं। वहां का सबसे बड़ा नदी तंत्र है मिसिसिपी मिसौरी। ये अमेरिका की सबसे लंबी नदी प्रणाली है। इटास्का झील से निकलती है और मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। पर इसका सबसे अमेजिंग फीचर इसका डेल्टा है। ये पक्षीपाद या बर्ड फुट डेल्टा बनाती है। मतलब एकदम पक्षी के पंजे जैसा डेल्टा है। और वहां दूसरी नदी है सेंट लॉरेंस, जो ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। हाँ, ग्रेट लेक्स को याद रखने की ट्रिक भी है ना। होम्स, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, एरी, सुपीरियर। एग्जैक्टली। और कनाडा की सबसे लंबी नदी मैकेंजी है। इसके अलावा रियो ग्रांडे नदी है, जो अमेरिका और मेक्सिको के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है। राइट। और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी पर बसी है। तो दुनिया का लगभग पूरा चक्कर लग गया है। बस अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की कुछ नदियां बची हैं। अफ्रीका की नाइजर नदी को देख लेते हैं, जो गिनी की खाड़ी में गिरती है। इसे पाम तेल नदी भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि वहां पाम ऑयल का भारी व्यापार होता है। इसके अलावा जाम्बेजी नदी है, जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे का बॉर्डर बनाती है। और दुनिया का सबसे फेमस विक्टोरिया वाटरफॉल इसी जाम्बेजी नदी पर है। बिल्कुल। दक्षिण अफ्रीका में ऑरेंज नदी भी है। और अगर ऑस्ट्रेलिया जाएं तो वहां का सबसे बड़ा नदी तंत्र है मरे डार्लिंग। ये ऑस्ट्रेलियन आल्प्स यानी कॉस्यूस्को पर्वत से निकलकर हिंद महासागर तक जाती है। तो ये था हमारा 3D ज्योग्राफिकल सफर। और जैसा कि हमने शुरू में प्रॉमिस किया था, अब टाइम है मास्टर रिवीजन का। तो चलिए एक बहुत ही तेज रैपिड फायर रिकैप करते हैं। मैं सवाल पूछता हूँ, दुनिया की सबसे चौड़ी और विशाल नेटवर्क वाली नदी कौन सी है? अमेजन नदी। ट्रिक वही है, अमेजन का ई-कॉमर्स नेटवर्क दुनिया में सबसे विशाल है। राइट। यूरोप का वो वेस्ट जलमार्ग जो एक कन्वेयर बेल्ट है। राइन नदी। ट्रिक है, जो इंजन कोयला खाकर ज्यादा रन करेगा वो सबसे बिजी होगा। बहुत बढ़िया। वो नदी जो अपना ही रास्ता ब्लॉक कर देती है, जिसे चीन का शोक कहते हैं। ह्वांग हो। ट्रिक, मोबाइल हैंग हुआ तो इंसान शोक में डूबा और चेहरा पीला पड़ गया। इक्वेटर को 2 बार काटने वाली नदी? कांगो नदी। ट्रिक, भूका मतलब भूमध्य और कांगो। मकर रेखा को पार करने वाली? लिम्पोपो नदी। ट्रिक है माली। और कर्क रेखा को काटने वाली? भारत की माही नदी। ट्रिक, कम तो पूरा हुआ, माली कम भूखा है। शानदार। यूरोप की सबसे लंबी नदी जो कैस्पियन में गिरती है। अगर एस्पिरेंट्स ने इस डिस्कशन को यहाँ तक सुन लिया है तो एग्जाम में उनका नदियों का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि चीजों को सिर्फ रटा नहीं है, उन्हें विजुअलाइज किया है। और यही विजुअलाइजेशन ही असली समझ है।